इसलिए ये कहानी महत्वपूर्ण है, जो कि राम धर्म के विग्रह हैं, वे संवेदनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, समाज के किस काम को प्राथमिकता देनी है वो समझते हैं और मनुष्य होकर समझते हैं। देवत्व है लेकिन मनुष्यता है। साहित्यकारों जो यहां आए हो सुनो, जागा सुषेण रामदल में सम्मुख देखा रघुराई हैं, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं, मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। तो चाकर राम के पटो लिखो दरबार, हम तो राम के सेवक हैं, उनका पट्टा गले में डाल लिया जैसे कुत्ते के यहां पड़ा रहता है। अब तुलसी क्या होंगे नर के मनसबदार, आदमी क्या नौकरी देगा? अब जिसकी नौकरी कर ली है वो शाहों का शाह है, सबसे बड़ा है, उसकी नौकरी कर ली है। एक सीरीज नहीं देख सकते आप अमेज़न नेटफ्लिक्स की विदेश में बनी हुई या उनके द्वारा तय की गई, जिसमें एक 40 मिनट में एक कौटुंबिक व्यभिचार ना आए, एक भारत के किसी सांस्कृतिक चिन्ह के खिलाफ बदतमीजी ना की जाए, निर्मम हत्याएं न की जाएं। और जितने यहां पुलिस के अधिकारी भी आए हैं, वरिष्ठ अधिकारी सुनने बैठे हैं, आईपीएस, जितनों की आप चर्चा कर लीजिए, सबके अंत में कहीं वही निकलेगा, किससे प्रभावित थे, इससे प्रभावित थे, वो वाला सीरियल देखा था, वो वाला सीरियल देखा था। तभी मैंने बोल दिया था कल कि दूरदर्शन था तो लगता था कि सत्यम शिवम सुंदरम है, और अब इनको देखो तो लगता है फूहड़म फुलशम वलगरम है। इसलिए ये कहानी महत्वपूर्ण है, जो कि राम धर्म के विग्रह हैं, वे संवेदनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, समाज के किस काम को प्राथमिकता देनी है वो समझते हैं और मनुष्य होकर समझते हैं। देवत्व है लेकिन मनुष्यता है। पत्नी के बिछड़ जाने पर भी मनुष्यों की तरह खग मृग से संवाद करने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। आपको मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, देवत्व की एक परिभाषा आपको नहीं मिल सकती जो चमत्कार ना दिखाती हो। अरे देवत्व छोड़िए, सामान्य रूप से जो देवत्व की दुकान लगाए कुछ लोग बैठे हैं, ये चमत्कार दिखा रहे हैं, हमारे गुरुजी का ये चमत्कार, हमारे पर जिसका सबसे बड़ा देवत्व है, जिसकी प्रकाश से आभा से भारत चलता है, विश्व चलता है, राम के जीवन में एक चमत्कार नहीं है, सामान्य चीजें हैं। उसी तरीके से पत्नी का अपहरण है, उसी तरीके से जी में संकट आए हैं, उसी तरीके से बीच में एक दिन पराजय भी देखिए। राम की शक्ति पूजा पढ़िएगा, महाप्राण निराले के लिए कवि लोग बैठे हुए, साहित्यकार लोग बैठे हुए नीचे, भगवान पराजित होकर लौटे हैं और जामवंत से कहते हैं कि मैं कैसे करूं, स्वयं शक्ति रावण को गोदी में लेकर लड़ रही है, मैं रावण को पराजित कर सकता हूं पर माता को कैसे पराजित करूं। जामवंत कहते हैं आराधन का उत्तर दो, दृढ़ आराधन से आप भी पूजा का उत्तर दो। और फिर 108 नील कमलों से पूजा प्रारंभ होती है, इसमें अंतिम नील कमल माता स्वयं उठाकर ले जाती हैं। राम जी कहते हैं कि अब क्या करूं, दिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, रो पड़ते हैं। लेकिन फिर राम जागता है और कहते हैं पर एक और मन रहा राम का जो न थका, अनथक यात्री है राम। इसके बाद भी मोह, कष्ट, दुख सब उनके जीवन में है। नहीं है तो एक चीज, यह मोह, कष्ट, यह इच्छा हमारे जीवन में भी है, लेकिन एक चीज और है, लालच नहीं है। दो शब्द हैं ध्यान रखना, एक है ग्रीड, एक है एम्बिशन। जवान बच्चे आए, एक है लालच, एक है महत्वाकांक्षा। पहला बीज मंत्र दे रहा हूं आपको, उसे स्वीकार करिएगा, आगे बात करूंगा। महत्वाकांक्षा अनंत रखो और लालच शून्य रखो। हमने उल्टा कर लिया है, लालच अनंत है और महत्वाकांक्षा शून्य है। हर व्यक्ति को, क्योंकि हमको दिखाया क्या गया, सन 60 की फिल्में देखिए, सन 50 की हिंदुस्तान की फिल्में देखिए। एक लड़की है, उसका पिता बहुत बड़ा रईस है, और एक लड़का है जो सामान्य जीवन जीता है अपनी विधवा मां के साथ। लड़की का पिता चाहता है कि चेक देके लड़के को खरीद ले, लेकिन लड़का झुकता नहीं है, कहता है मेरा प्रेम सच्चा है, मेरी गरीबी सच्ची है। आज की फिल्में देखिए जो पिछले 20 साल से बनी है, लड़की अमीर है, लड़का लंपट है, जुगाड़ में लगा हुआ, बस किस तरीके से यहां फंस जाऊं अंदर जाके, इसका बाप मेरे झूठ पर भरोसा कर ले। यह जो शॉर्टकट से सफलता पाने की प्रवृत्ति आपके मन में बोई गई है, इन सारी व्याधियों का इम्यूनिटी बूस्टर है राम कथा, उसके खिलाफ ये आंदोलन। और अगर यहां आए हो हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इसे लाइव देख रहे हो आज तक पर, इसके बाद भी आए कि चलो कुमार विश्वास आएंगे, थोड़ा संगीत होगा, थोड़ी ताली बजा लेंगे, चले गए तो मतलब नहीं है। अगर
दो भाई हो और दोनों के बीच में फिर भी संघर्ष है, फिर भी लड़ाई है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, राम की कहानी सुन रहे हो तो फिर मजा लेने आए हो, आनंद लेने आए हो, फिर यहां कल मत आना, और यहां गाने वाले काफी आएंगे उनके यहां चले जाना, क्यों समय बिगाड़ते हो, अपना भी और हमारा भी। मेरे को गुड़गांव के एक बहुत बड़े बिल्डर ने एक दिन मुझे कहा कि कुमार जी, हम तो YouTube पे सुनते थे, बड़ा मन था अपने अपने राम कराने का, 2-3 साल से सोच रहा था, लेकिन संकट में था, अब ठीक हो गया, अब मेरे फार्म हाउस पर अपने अपने राम कर दीजिए। तो मैंने पूछा भाई साहब संकट कैसे, मुझे लगा स्वास्थ्य खराब होगा। बोले नहीं नहीं, वो मेरे छोटे वाले भाई से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था ना कंपनी का, तो मैं जीत गया, वो हार गया। सगे भाई पर मुकदमा करके राम और लक्ष्मण की कहानी सुनना चाहता है, राम और भरत की कहानी सुनना चाहता है। मां को अंधेरे कमरे में डालकर नवरात्रि के व्रत रखने वाले लोगों, इस हिपोक्रेसी से बचो कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे भाई से बोलचाल बंद है। इस हिपोक्रेसी से बचो, यह कहानी यही सिखा रही है। राम ने किसी स्थिति में अपना धर्म नहीं छोड़ा, किसी भी स्थिति में धर्म नहीं छोड़ा। जीवन में बड़े बड़े संकट आए, भाई मूर्छित हो गया, कहा भाई भी कैसा, परछाई जैसा भाई। दुनिया के हर शक्तिशाली आदमी की परछाई जो है वो काली होती है, प्रधानमंत्री हो जाओ चाहे राष्ट्रपति हो जाओ, लेकिन गोरी परछाई है लक्ष्मण, जो पीछे पीछे चलते हैं राम के। भाई मूर्छित हो गया और इतने चिंतित हुए, इतने कष्ट में आए। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कहते हैं, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरा सब पुरुषार्थ थक गया, विपत्ति विदारण बंधु बाहु बिन करत भरोसो काको। जो मेरी विपत्तियों को विदीर्ण कर देता था, चीर देता था, उसके बिना किस पर भरोसा करूं। लेकिन भाई मूर्छित हो गया। किसी ने कहा कि रावण का एक वैद्य है सुषेण, उसे उठा लाओ, उसको ले आओ तो वो इलाज कर देगा। जब उठा लाओ कहा जाए तो कौन जाए? बिटिया बोली हनुमान जी, वही भेजे गए, वही ईडी हैं। वही सीबीआई है, तो जाओ लेके आओ। लेने गए। अब हनुमान जी के साथ समस्या है कि रात को पहुंचे, सुषेण सो रहे थे, उसके कमरे में पहुंच तो गए युक्ति से। अब 2 तरीके हो सकते थे, उठाते और फिर लेके आते। उन्हें लगा पता नहीं ये शोर मचाए, नाराज हो, डरे मुझे देख के, तो उनके पास ऐसे लोगों को उठाने की, ऐसी स्थितियों में उठाने की दूसरी युक्ति पे पूरा ही ले चलो। तो वो सुषेण को उसके पलंग के साथ उठा लाए और लाकर वहां रख दिया जहां लक्ष्मण जी भगवान राम की गोदी में लेटे हुए हैं। और फिर सुषेण जी के मुख पर छींटे मारे। सुषेण जी उठे, सोए घर में थे, यहां देखा इधर बंदर खड़े, इधर रीछ खड़े। पहले तो समझा स्वप्न चल रहा है, फिर आंख वाँख मली तो देखा कि वास्तव में, और सामने रघुराई। विभीषण महाराज ने कहा कि महाराज एक संकट आ गया है, आपको हम लाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये इनके भाई है, इनको मूर्छा लग गई है और ये कैसे सही होगी। उन्होंने नाड़ी परखी, समझ आ गया कि मेरे बिना कोई बचा भी नहीं पाएगा, वैद्य तो मैं ही हूं। जागा सुषेण रामदल में, कवियों साहित्यकारों जो यहां आए हो सुनो। जागा सुषेण रामदल में, सम्मुख देखा रघुराई हैं, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। अब सुषेण ने पासा फेंका कि जरा देखूं तो सही, बड़ी मर्यादा की बात चलती है मेरे मालिक के शत्रु की। सुषेण किसकी सैलरी ले रहा है? रावण की। इलाज किसका करने आया है? राम के भाई का, शत्रु के। सुषेण ने कहा परीक्षा लेता हूं ये राम कैसा है। सुषेण ने कहा मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं रावण का डॉक्टर हूं, किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। आप तो लंकापति के बैरी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। अब राम को फंसाने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए।
हमारा देवता प्रश्नों से बाहर नहीं है। हम ऐसे संस्कार में पैदा हुए हैं जहां देवता को प्रश्न पर घेरने पर कोई सुषेण से यह नहीं कहता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने राम जी पर सवाल उठाया, मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। ऐसा नहीं बोलता कोई। राम फंसे हैं तो राम निकले, हम बाहर खड़े होकर ताली बजाएंगे। भक्त हैं यहीं तक के हैं, प्रभु आप फंसे हो आप जानो। कृष्ण जी पकड़े गए हैं, मां ने बांध लिया, यशोदा ने सोटी लेके खड़ी है तो पिटो। हम बचाने नहीं आएंगे, हम ताली बजाएंगे, बाहर खड़ के मजे लेंगे। क्या धुलाई हो रही है, वाह आनंद आ रहा है। यह जो स्वीकार्य है, जो लचीलापन है इस सांस्कृतिक विचार का, इसको बचा कर रखो। इसे कट्टर मत बनाओ, इसे उन जैसा मत बनाओ जो अपनी कट्टरता के कारण पूरे विश्व में परेशान है। इसको बचा कर रखो। इसी के कारण 1000 वर्ष में बचे हो। कितनी भी संस्कृतियां आई उसके बाद इसीलिए बचे हो कि मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। ये जो लचक है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हम में। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, अजी वो ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करें? अरे कोई बात हुई, वो गलत कर रहे हैं तो हम करेंगे। हमारे गांव में एक चौधरी साहब रहते थे, उनके पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, वो मांसाहारी थे। उनके घर में बेटी देखने वाले आए तो वो बर्तन ले गए। पहले तो ऐसे ही होता था, बर्तन पड़ोस से ले आए। तो चौधरी साहब के लड़के ने दूसरे दिन कहा कि पापा जी वो पड़ोस वाले अंकल जी हमारी थाली में गोश्त खा रहे हैं, गोश्त। तो चौधरी साहब नाराज हो गए, बोले तू उसकी थाली मांग कला, हम सारे की में गोबर खाएंगे। अरे भाई वो गोश्त खा रहा, तुम क्यों गोबर खाओगे? अगर वो ऐसे तो तुम क्यों हो जाओगे? जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, कैसे वे कर्म की याद आ जाए। हे राम आज्ञा देते हो। सुषेण ने कैसे कहा होगा, सोच के देखो। और वही मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म रक्षक, धर्म धुरंधर, धर्म विग्रह, धर्मात्मा, महात्मा, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो। इस समय हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। लेकिन राम जो बोले हैं इसीलिए वो राम है। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, हां धर्म नहीं जाने पाए, जाता हो तो जाए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। ये आपने देखा है विश्व में कहीं? आवाज यही होगी मेरी, हां धर्म नहीं जाना पाए। इसी क्षण के लिए पिताजी स्वर्ग चले गए, माएं विधवा हो गईं, श्वेत वस्त्र में आ गईं। इसी पल के लिए जन्म जन्मांतर की संगिनी और मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी का हरण हो गया। लेकिन यही धर्म छुटता हो तो ये भी जाए, मैं भी जाता हूं, पर धर्म नहीं छूटेगा। और आप जरा से गठबंधन धर्म के कारण उनसे समझौता कर लेते जिन्होंने आपको 50 गालियां बकी हैं, और फिर कहते धर्म चल रहा है। मैं राजनीतिक टिप्पणी करता नहीं हूं, लेकिन जब भी मैं ये देखता हूं तो मुझे कवियों के वंश से गए हुए एकमात्र सफल राजनेता की याद आती है, जिनका मुझ पर बड़ा बचपन से स्नेह रहा। पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने कहा, अगर एक सीट खरीदकर सरकार बचती हो तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूने से अस्वीकार करता हूं, चला जाऊंगा बाहर। ऐसा भाई, उसके लिए भी राम कह रहे हैं जाता हो तो जाए, मुझे मतलब नहीं है, धर्म नहीं जानना चाहिए। और भाई कैसा है? 12 से निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही पता चल गया कि इन्हीं के चरणों में गति है। ऐसा भाई। जब चारों बेटे जन्म लिया चारों ने, और षष्ठी हो गई, छठी हो गई। अभी मैंने कल रात्रि को सोने से पहले, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, हम लोगों ने शो भी किए हैं कई, कपिल वपिल के साथ भी। उनकी मैं एक सीरीज का पहला भाग देख रहा था, थोड़ा सा 15 मिनट देखा, बंद कर दिया। उसमें मनोज वाजपेयी जी, फैमिली मैन, उनके घर में कोई पूजा चल रही है और वो श्लोक ठीक नहीं बोल पा रहे। पंडित जी से कह रहे हैं कि मैं मम बोल दूंगा, बाकी तुम बोलो, ऐसा बोलो। तो किसी का फोन आया था, इसने देखा कि साहब आप इसके खिलाफ बोलिए, इसके खिलाफ। गलत बात है,
श्लोक का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पर क्या ये होता नहीं है? होता है। हम इस पर रिजिड हो जाएं, हम इस पर कुंठित हो जाएं और हम भी फतवे देने लगे तो हम में उनमें क्या फर्क बचा? छोटा बच्चा आप गोदी में लीजिए, आपके गाल पर झापड़ मारता है, आप पलट कर नहीं मारते। जो अभी 1000 2,000 साल पहले जिनकी धार्मिक चेतना जागी है, 1400-1500 साल पहले, वो कुछ करें तो करें, लेकिन जो 1-1 लाख साल से मनुष्यता को दर्शन दिखा रहे हैं वो करें तो बुरा लगता है। इसलिए जो युवा बच्चे बैठे हैं, आपसे कहना बेटा आध्यात्मिक बनो, धर्माभास में मत जाओ। ये सब धर्माभास है, आध्यात्मिक चेतना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये अध्यात्म है, सबका सुख हो। ये नहीं कहा कि यूक्रेन का ना हो, रूस का हो, रूस का ना हो, सबका हो। जो फेंक के मार रहा है इजराइल उसका भी हो, और जहां पड़ रही है उनका भी हो, तो ना कहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। चारों बच्चे पैदा हुए, छठी हो गई, षष्ठी हो गई, तो गुरु वशिष्ठ के पास अयोध्या के नागरिक गए। उन्होंने कहा प्रभु, राजा को चौथे पन में बच्चे पैदा हुए हैं, हमने भी प्रतीक्षा की है कि युवराज आए, जरा देखने की व्यवस्था करा दीजिए, दर्शन तो हम भी पालें। तो कहा गया कि 7वें दिन चारों युवराजों को सोने के पालने में लिटाकर लोगों को दिखाया जाएगा। उत्सुकता तो जागती है ही बच्चों को देखने की। जब आप लोगों में जाग जाती है मुंबई के एक नायक की दूसरी पत्नी के तीसरे बच्चे को देखने में, तो वो तो त्रैलोक्य के स्वामी थे और दशरथ के यहां पैदा हुए थे, तो सब लोग इकट्ठे हुए। अब तक चारों बच्चे एक बड़े पालने में एक साथ लेटते थे, पहली बार अलग अलग पालने में लिटाए गए। बहुत ध्यान से 100% इधर सुनो, तब आनंद आएगा। वो तो सुन रहे हैं कैमरे वाले। तो चारों बच्चे लिटाए गए, एक पालने में राम जी, फिर भरत जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न जी। 3 बच्चे तो चुपचाप खेलते रहे। एक बच्चा रोने लगा, लक्ष्मण इतना रोया कि लगा कि तबीयत खराब हो गई है। माए आई चारों, उन्होंने नाभि पर हींग का पानी रखा जैसा माए रखती हैं, चुप नहीं हुआ। राज्यवैद आए, नाड़ी देखी, उनको दोष ही समझ में नहीं आया। राज ज्योतिषियों को बुलाया गया, उनको भी समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है और क्या हो गया है। जब सब असफल हो गए और डर लगने लगा कि इतनी जोर से कैसे रो रहा है कि बाहर तक आवाज जा रही है, तब गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने जो युक्ति लगाई, वो युक्ति इनके प्रेम का निरूपण है। मेरा अत्यंत प्रिय एक कवि है, साहित्यास्तक वालों को बुलाना चाहिए उसे अगली वर्ष, ज्ञान प्रकाश आकुल, नेपाल के बॉर्डर के गांव में रहता है, स्कूल में पढ़ाता है। उसने इस संदर्भ की छंदोबद्धता करके मुझे भेजी, आप भी सुनिएगा। संगीत तो बजता रहेगा, हमारा संगीत तो आप है। कि पालने में अभी भी यही है। जो पीछे बेचारे ऑनलाइन टिकट लेके घुसे हैं वो तो उत्साहित हैं, पर आगे जो बुद्धिजीवी बुला के बिठाए गए हैं वो थोड़ा कष्ट में है। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया, आप भी उठाओ। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए।
आलने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। हिंदु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके ये तन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके ये तन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके ये तन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। चरण में लिटाया तो